मॉर्निंग। इसके बाद हम देखते हैं आज कि जो सेरेब्रल पॉलिसी है वो क्या होती है। सेरेब्रल पॉलिसी किसे कहा जाता है? तो सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? एक बीमारी है। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार की बीमारी है। ये एक ही तरह की बीमारी है, ये एक तरह की बीमारी है, ठीक है। इसमें मरीज के हाथ पांव, अर्थात जो मरीज होता है उसके जो हाथ पैर होते हैं वह जो सभी अंग होते हैं वो ठीक होते हैं, अर्थात शरीर बिल्कुल सही होता है, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। शरीर तो सही होता है, हाथ पैर भी सही होते हैं, शरीर भी सही होता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता, अर्थात जो अपना माइंड होता है, जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क का जो हमारे शरीर के जो अंग है, चाहे से हाथ पैर हो, ठीक है, तो हमारा जो पूरा शरीर हो उस पर कंट्रोल नहीं रहता मस्तिष्क का, अर्थात माइंड का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। जैसे उनके सामने रखी गई किताब को वे उठा नहीं सकते, अर्थात उनका शरीर तो सही है लेकिन माइंड का कंट्रोल नहीं है। इस वजह से उनका जो शरीर हो पूरी तरीके से कार्य नहीं करता है, और पूरी तरह से कार्य नहीं करता है तो हम उनके सामने जो किताब रखी होती है ना, उस किताब को भी वो नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है, अर्थात ये जो बीमारी है इस बीमारी में क्या है, एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए, विशेष प्रकार का आयाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है, अर्थात जो व्यायाम होता है, अर्थात जो एक्सरसाइज करते हैं उस व्यायाम के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसका मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क का जो कंट्रोल है उसके शरीर पर धीरे धीरे होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए व्यायाम अलग से होता है, अर्थात शरीर का संचालन करने के लिए तो अलग प्रकार का व्यायाम होता है, लेकिन बोलने के लिए और लिखने के लिए अलग तरीके का अभ्यास कराया जाता है, अलग तरीके का व्यायाम कराया जाता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है, धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके सामने जो समस्याएं आती रहती है उन समस्याओं से वो क्या है, छुटकारा पाने लग जाता है, उन समस्याओं से वो क्या है, छुटकारा पाने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी कुछ हद तक उसमें सुधार आ जाता है, अर्थात उसका जो शरीर है वो शरीर पूरी तरीके से तो सही नहीं हो पाता, क्योंकि वो बीमारी है, सेरेब्रल पॉलिसी नामक बीमारी है। तो उस बीमारी से क्या उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से तो सही नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ हद तक वो कार्य जो नॉर्मल कार्य हैं, सामान्य जो कार्य हैं वो करने लग जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि शारीरिक जो अक्षमता होती है, अर्थात जो कमी होती है, उसके बावजूद भी लोगों में विशेष योग्यता होती है। जैसे मान लो किसी की आंखें नहीं हैं फिर भी वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि शरीर की जो अक्षमता होती है, अर्थात जो बीमारी होती है, या हम कहें कि जो कमी होती है, उस कमी के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशेष योग्य होते हैं, उनमें योग्यता का विकास हो जाता है। वे लोग देख नहीं सकते, वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं, अर्थात जिनकी आंखें नहीं होती है और जो देख नहीं पाते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सी लिपि होती है, वो ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? वो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। उनकी आंखों की रोशनी कैसे गई थी? तो उनकी आंखों की रोशनी, एक दिन वो प्रयोगशाला में गए थे, अपने पिताजी की प्रयोगशाला में जब वो गए तो कुछ जो उनकी मशीनें वगैरह होती है उनसे दुर्घटना हुई और उसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से
जानते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं भाषा का। उनकी भाषा सांकेतिक होती है, अर्थात जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो क्या करते हैं, हाथों के इशारों के माध्यम से हाव भाव करके और वो अपनी जो बात होती है उसका वो संप्रेषण करते हैं, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इसके बाद में इस पाठ के रिक्त स्थान है कि ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। ये 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। तो पहले में तो क्या आएगा, लुई ब्रेल आएगा और दूसरे में क्या आएगा, 6 बिंदु आएंगे। ब्रेल लिपि लिखने में नोकीली जो कलम होती है उसको क्या कहते हैं, नोकीली कलम काम आती है। ब्रेल लिपि को लिखने में नोकीली क्या होती है, कलम होती है, वो काम में आती है। और उस नोकीले कलम को क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। तो पहले में तो आएगा कलम और दूसरे में आएगा स्टाइल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके।